Good morning, all dear my students. Today we will discuss of class 7, chapter number 11. This is English language. That is for the primary auxiliary. This is today's topic. A primary auxiliary verb is a one which helps the main verb in a sentence to form a tense. टेंस बनाने के लिए जो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है वो मेन वर्ब को या सेंटेंस को आपको हेल्प करता है ताकि आप उस सेंटेंस में सेंस निकल के आ पाए और टेंस में भी। जैसे विद एग्जाम्पल समझते हैं कोई भी एग्जाम्पल तो जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड वर्क। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी होता क्या है। ये जो आपका हैव है दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी ऑक्सिलरी। फिर ये अपना प्राइमरी दूसरा देख ले एग्जांपल यू वर लर्निंग फ्रेंच। देखिए यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है यू वर लर्निंग फ्रेंच। तो ये जो वर है ये क्या है ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। which auxiliary verb? This is a primary auxiliary verb. This is called primary auxiliary verb. Third is does she like apple? Does she like apple? ये इसमें आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये डज होएगा। तो in above sentence have were does are auxiliary verb because they help the main verb। वो इसमें help main verb को कहता है कि थर्ड फॉर्म में बदलो। इसमें verb बोलता है कि verb को ing फॉर्म में लाओ। इसमें does बोलता है कि फर्स्ट फॉर्म में लाओ। तो क्या it helps in forming sentence। जैसे हो गया finished हो गया learning हो गया like हो गया। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन आल्सो फंक्शन एज अ मेन वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं कभी कभी एज अ मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती हैं मेन वर्ब के जैसे फंक्शन करती हैं। लेट्स सी दिस उनका मेन रोल हो जाता है कभी कभी। जैसे देख लेते हैं माय ग्रैंड पेरेंट्स my grandparents have become पहले ये हो गया दूसरा देवर आना। तीसरा she does her own work। देखिए ये यहाँ मेन वर्ब का यहाँ पे लिंकिंग वर्ब पे लेकिन मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो इन सब में आप देखेंगे कि मेन वर्ब का काम हो रहा है। Sometime your helping verb that is called the primary auxiliary verb helps perform as a function as a main verb। So in these three examples you all can see this verb is functioning as a main verb। ये है आपका हो गया
ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका डज हो गया। शी डज, हर वो अपना काम करती है। नहीं, यहाँ पे टू का मतलब वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, मेन वर्ब। दे वर ऑनेस्ट, ये भी है ना। माय ग्रैंड पेरेंट्स है मतलब होने का काम है। और ये ऑनेस्ट मतलब थे, मतलब ईमानदार थे, जो होने का काम था पास्ट में वो था। और ये है मतलब है, होने का काम का होना। और डज मतलब काम को करना। तो ये सब तीनों एज ए मेन वर्ब का यूज किए गए हैं, इसीलिए ये भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब, वो वर्ब कैन आल्सो फंक्शन एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब की तरह भी काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द अबव सेंटेंस देयर आर नो मेन वर्ब्स। अगर अबव सेंटेंस को देखें तो देयर आर नो मेन वर्ब, however have were and does are the completing sense of sentence without help any of other verb। जो ये हमने सेंटेंस लिखा है इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, लेकिन ये जो हैव है, वर है और ये जो डज है, ये आर कंप्लीटिंग द सेंस ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस का जो सेंस है, ये तीनों वर्ब उस वर्ब को, उस सेंटेंस को के मीनिंग को, सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब, यानी किसी बिना और किसी वर्ब के हेल्प के बिना इन तीनों सेंटेंस का एक सही मतलब निकल के आ रहा है। और इन तीनों की मदद से आई एम जस्ट टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू योर, देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए कहाँ गया, दे आर एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, इसीलिए इनका लोग का जो परफॉर्मेंस है इस तरीके से लग रहा है कि दे आर एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। द वर्ब बी, यानी जो वर्ब होता है बी, केवल जो टू बी होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, इज, आर, एम, आर, वॉज एंड वर। हैज जब बी आया तो अब हैव के अंतर्गत क्या है, हैज, हैव, हैड। डू के अंतर्गत क्या है, डू, डज एंड डिड आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी। इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हम लिख के बता देते हैं आपको। तो ये आपके त्रिवर्ण वर्ब हैं और यही मैं आपको दिखा रहा था। अब हम आगे चलते हैं। when used with ordinary verb they act as a helping verb। जब ये ordinary verb के साथ यूज होते हैं तो फिर ये as a helping verb की तरह काम कर लेते हैं। help the main verb to make a tense, यानी मेन वर्ब को हेल्प करते हैं ताकि टेंस सही से बनाया जा सके। पैसिव, वॉइस, नेगेटिव क्वेश्चंस बट इन द एब्सेंस ऑफ अदर वर्ब। अगर कोई और वर्ब जो मेन वर्ब अगर उपस्थित नहीं होता है, अगर उनके एब्सेंस में ना हो, अगर कोई और वर्ब नहीं होता है तो यही वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे होते हैं वो मेन वर्ब का काम करते हैं। ये वर्ब जब कोई वर्ब अदर वर्ब नहीं होता है तो यही वर्ब एज अ मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, लेकिन जब कोई वर्ब आ जाता है तो फिर यही वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। दे एट यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो यूज है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो यूज है वो क्या है, चले देखते हैं। As already mentioned
mentioned above, the primary auxiliary is MR was verb have had would does can function both ordinary verb and main verb, दोनों का करते हैं ordinary verb और main verb का दोनों का। ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं और इनके सेंटेंस पर हम बना भी सकते हैं, जैसे he does his वर्क, he does his वर्क, यानी यहाँ पे मेन वर्क का काम कर रहा है। he does not do his work। अब ये मेन वर्क हो गया, तो ये आप क्या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं फंक्शन एज एन ऑर्डिनरी वर्ब मेन वर्ब। ये देख लेते हैं ये क्या चीज है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये क्या है, और बुक खोल कर बैठ जाइए। फंक्शन ऑर्डिनरी वर्ब ब्रैकेट में आ जाएगा मेन। जैसे I am student used in present tense, she is not good singer। ये सब आपका क्या है, ये सब क्या करें, या हम चाहे ऑर्डिनरी कहते हैं चाहे ब्रैकेट में मेन वर्ब कहते हैं, मतलब फंक्शन एज ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब। आर दे फार्मर, ये सभी टेंस में यूज किए गए हैं। द बैग वाज हैवी, दे वर आई एब्सेंट, ये सब आप देख सकते हैं। द बैग वाज हैवी यूज्ड इन पास्ट टेंस, दे वर एब्सेंट यूज्ड इन पास्ट टेंस। वर्ब टू हैव शोइंग पोजीशन, जो हैव का यूज है। व्हाट इज हैव शोइंग, हैव इज शोइंग पोजीशन। लेट्स सी दिस, हाउ डज हैव शो द पोजीशन। What does have show? The have shows possession. Something, if you say something you have, I am just going to give you only two examples here. I know very well. I know. Wait. I had a red when you say this word to someone, it means you are just telling them I have a possession of something. It means, and you are just showing I have a red car, I have my own red car। Okay, second is she has no car, she had no car। अब यहाँ पोजीशन नहीं दिख रहा है, यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस में ये भी है, शी हैज नो कार। अब उनके पास कार नहीं है, यानी उसका अधिकार उनके पास नहीं है। देखिए, एक में अधिकार होने की भी बात होती है और एक में अधिकार न होने की भी बात होती है। वेट, एक में अधिकार होने की बात होती है और एक में अधिकार न होने की बात होती है, लेकिन दोनों में अधिकार की ही बात हुई है। हैव दे एनी इंफॉर्मेशन, क्या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन था? तो शोइंग पोजीशन, द फार्मर हैड अ हेन, फार्मर के पास मुर्गी थी। तो ये क्या होता है, जनरली ये दिखाते हैं कि इसमें पोजीशन कैसे शो करवाते हैं। सो एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज वी हैड अ बिग हाउस, हमारे पास बड़ा घर है।
सो ऐसे वर्ब टू हैव जो शोइंग पोजीशन इसका हैव का आपने देख लिया है, आपने फंक्शन एज ऑर्डिनरी वर्ब मेन वर्ब भी देख लिया है. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड यू एंजॉयड द वीडियो. वी विल कंटिन्यू next video and we are going to teach you the further and we will develop next video and will teach same thing, and till then keep on watching and try to understand each and everything. Okay, thank you so much.